आज हमारे साथ जुड़े हैं कवि कमल बाबू सुदेशी। इनसे हम जानते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि यादव शूद्र हैं और कुछ लोगों का मानना है कि यादव क्षत्रिय हैं। तो इन भैया से जानते हैं कि यादव वाकई में शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं। देखिए, पहले तो आप कहते हैं कि यादव यादव एक शब्द है, वो जाति सूचक शब्द है। यादव एक जाति है, लेकिन आपका प्रश्न है कि यादव शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं। ये समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारे आर्यों की मुख्य वर्ण व्यवस्था क्या थी। ये पहले आपको समझना पड़ेगा जी। तो आर्यों की मुख्य वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण हुआ करते थे आर्यों के, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। अब 4 वर्ण ये कैसे बनते थे? जन्म के आधार पे नहीं बनते थे, ये वर्ण बनते थे कर्म के आधार पे। तो जो जैसा कर्म करेगा उसकी वैसी जाति बनेगी। ये पहले हमारे आर्यों की व्यवस्था थी। जी। अब कुछ लोग कहते हैं आर्य विदेश से आए थे, ये प्रश्न भी उठता है समाज में। कुछ लोग कहते हैं आर्य विदेश से आए थे, लेकिन आर्य विदेश से नहीं आए थे। आर्य इस देश के ही मूल निवासी थे, और इसका प्रमाण है हमारे वेद, हमारे शास्त्र। और एक प्रमाण बहुत अच्छा है, वो ये है कि हमारे देश का प्राचीन नाम, आप गूगल करिए, मोबाइल अभी निकालिए, गूगल करिए हमारे देश का प्राचीन नाम क्या है, तो आर्यवर्त आएगा। इसका मतलब आर्य हमारे देश के मूल निवासी थे। अब दूसरी चीज़ है, यादव क्षत्रिय है या शूद्र हैं, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो जो आर्यों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, किस आधार पे बनाई थी? वो थी ज्ञान के आधार पे, बल, बुद्धि, विद्या के आधार पे। तो जो आर्य, हमारी बात समझिएगा, जो आर्य वेद शास्त्रों को पढ़ के विद्या प्राप्त करके जो उसे बढ़ावा देते थे, विद्या को बढ़ाते थे, पढ़ाते थे लोगों को, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, क्योंकि वो वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, उनके पास क्षमता थी। वो गुरुकुल में पढ़ाया करते थे, हवन इत्यादि किया करते थे। क्षत्रिय जो आर्य शस्त्र विद्या ग्रहण करके, गुरुकुलों में शस्त्र विद्या पढ़ के जो हमारे देश की रक्षा करते थे, हमारे वेदों की रक्षा करते थे, जो हमारे देश के लोगों की रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इसमें कोई जाति विशेष नहीं आती है। अब यहीं पे सवाल ये है कि यादव क्षत्रिय थे या शूद्र थे। तो क्षत्रिय भी हमने कहा जो आर्य शस्त्र विद्या ग्रहण करके देश की रक्षा करते थे, देश के लोगों की रक्षा करते थे और वेद शास्त्रों की रक्षा करते थे, यानी धर्म की रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो अब यहाँ पे कितना अच्छा ये उत्तर है कि यादव, अब यादव तो एक जाति सूचक शब्द है। यादव चाहे क्षत्रिय बन सकता है, चाहे शूद्र बन सकता है। अब जो आर्य व्यापार करते थे उन्हें वैश्य की श्रेणी में रखा, और जो आर्य पढ़े नहीं, लिखे नहीं और जो मतलब नटखट थे, उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, ताकत भी उनके पास नहीं थी, पैसा भी नहीं था, तो वो क्या कर सकते थे? आप हमें बताइए। वो सिर्फ यही कर सकते थे कि सिर्फ मेहनत मजदूरी करके कमा के खा सकते थे, लोगों की सेवा कर सकते थे, तो इसलिए उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया। अब यहाँ पे सवाल यही है कि यादव क्षत्रिय थे या शूद्र थे? तो यादव जाति सूचक शब्द है। अब यादव चाहे क्षत्रिय बने, चाहे शूद्र बने, चाहे ब्राह्मण बने, चाहे वैश्य बने, वो अपने कर्मों के अनुसार है ना। हाँ, कर्मों के अनुसार है, जैसे जिसके वो अपने कर्मों के होंगे अनुसार है, वो वैसा होगा। हाँ, कर्मों के अनुसार है, ये कर्मों के अनुसार है। और ये अच्छा, एक चीज और बताइए, जो ललई सिंह यादव हैं जी, वो कुछ लोग मानते हैं कि ये यादव हैं और यादव जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ललई सिंह यादव नहीं थे, वो किसी अन्य कास्ट से बिलोंग करते। किस कास्ट से बिलोंग करते, क्या आपको इस बात के बारे में जानकारी है? हाँ, हमें ललई सिंह यादव के बारे में पूरी जानकारी है। वो एक महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को, जैसे अभी हमने कहा था, मनुष्य कर्मों के अनुसार उसी वर्ण में जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनके कर्म जो थे वो वाकई में शूद्र थे, शूद्र वाले थे। तो उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय से हटा के शूद्र में रख दिया था, इसलिए हम कहेंगे हाँ, ललई सिंह यादव शूद्र थे। तो यहाँ पे यादव एक जाति सूचक शब्द है। यादव चाहे क्षत्रिय बन सकता है, चाहे शूद्र बन सकता है। अब कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि कृष्ण भगवान शूद्र हैं, तो कृष्ण भगवान शूद्र नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों वाले काम किए थे, देश की रक्षा करी थी। अब जैसे कंस भी है, तो कंस क्षत्रिय नहीं था, कंस शूद्र था, क्योंकि वो शूद्रों वाले काम थे। जैसे जिसके काम रहेंगे वो उसी श्रेणी में आएगा, ये है उत्तर। तो ललई सिंह यादव शूद्र थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। और जो बौद्ध धर्म के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि धर्म एक ही है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। धर्म यानी धर्म ये धारित, जो धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके। अब किसी की बुराई करना, किसी के अपनी दूसरे की नीचे दिखा के अपनी ऊपर उठाना, ये धर्म नहीं है। रही बात बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध हम कहेंगे धर्म नहीं है, वो एक मत है।
लोगों का मत है, वो कोई धर्म नहीं है, और बुद्ध भगवान कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, उसे आप एकत्र नहीं कर सकते। बुद्ध महात्मा बुद्ध हैं, वो महापुरुष हैं, हम उन्हें महापुरुष कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, सिर्फ वो तो सर्वत्र है। अब आपका प्रश्न ये रहेगा कि तो इसका मतलब राम भी भगवान नहीं थे, कृष्ण भी भगवान नहीं थे। हाँ, भगवान एक सम्मान सूचक शब्द है, जो अच्छे कार्य करता है उसे हम भगवान की श्रेणी में रख देते हैं। वो महापुरुष हैं एक, वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वत्र होता है, वो एकत्र नहीं, और वो एकत्र हैं, वो एक मनुष्य के रूप में है, तो वो भगवान नहीं है। और दूसरी चीज ये कि बौद्ध धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक मत है, उसे लोग मानते हैं। धर्म तो एक ही है, जिसे कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, उसे मानना ही एक धर्म है, उसे ना मानना अधर्म है। हमें से ये बात सिद्ध होती है इससे। और दूसरी चीज ये है, जैसे कुछ लोग बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि आर्य विदेश से आए थे, और ये राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, और इसका मतलब ये वेद है, मनुस्मृति ये झूठ है। सबसे बड़ा प्रश्न आज तक का है वो मनुस्मृति भी है, और वो प्रश्न ये है कि मनुस्मृति गलत है, जिसे अम्बेडकर ने जलाया भी था। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई थी वो मैक्स मूलर द्वारा रचित मनुस्मृति थी। जो मनु महाराज की मूल स्मृति है मनुस्मृति, उसमें कोई गलत तथ्य नहीं है। उसमें आगे जैसे मैक्स मूलर की एक है, हमने उसकी प्रति देखी थी, उसमें आगे लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए, और पीछे लिखा है मांस खाना चाहिए। तो एक ही कवि दो बातें कैसे लिख सकता है? नहीं, कभी नहीं लिख सकता। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति है, इसमें मिलावट की गई है और हमें बहकाया जा रहा है। हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि बौद्ध धर्म में जितने भी लोग आते हैं, इन्हें ईसाई मिशनरियाँ और मुस्लिम मिशनरियाँ बहका रही हैं, इन्हें आर्य लोगों से अलग कर रही हैं, हिंदुओं से अलग कर रही हैं, जिससे फूट डालो राज करो का ये वाक्य सही हो। हमें इससे बचना है। धर्म हमारा एक ही है और हम सब मानव हैं। समानता हमारा एक मतलब ध्येय होना चाहिए। हम सब समान हैं। जातियां तो मतलब कुछ भी नहीं, जातियां हमने बनानी है। किसी के माथे पे नहीं लिखा है तुम यादव हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम जाटव हो, किसी के माथे पे नहीं लिखा है। ये हमने यहाँ की जातियां बना ली हैं। हम सब आर्य हैं, तो आर्यो उठो, जागो और वेदों की ओर लौटो। ये हमारा संदेश है। धन्यवाद।